हेलो दोस्तों, आज हम आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 26(1) के बारे में बताएंगे। सेक्शन 26(1) में मृत्युकालीन कथन के बारे में बताया गया। जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु से पूर्व ऐसे कथन करता है जो उसकी मृत्यु से संबंधित हैं या सव्यवहार की उन परिस्थितियों के बारे में किए गए हैं जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु कारित की गई है, मृत्युकाली कथन कहलाते हैं। ऐसी मृत्यु हत्या या आत्महत्या द्वारा भी की जा सकती है। मृत्युकालीन कथन के लिए निम्न शर्तों का होना आवश्यक है। नंबर 1, कथन का संबंध मृत्यु के कारण से होना चाहिए। नंबर 2, कथन सव्यवहार की उन परिस्थितियों के बारे में किया जाना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित की गई है। नंबर 3, कथनकर्ता की मृत्यु हो गई हो। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण केस लो हैं। नारायण सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार 1962 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें बताया गया कि एक बालिका के साथ बलात्कार किया गया। बालिका ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली, तो निर्णीत हुआ कि ऐसा कथन मृत्युकालीन कथन के रूप में ग्रह्य नहीं था। दूसरा केस था पकाला नारायण स्वामी बनाम सम्राट 1939 पीवी काउंसिल। तीसरा केस था स्टेट ऑफ असम बनाम महफूजुद्दीन 1983 सुप्रीम कोर्ट। दर्शन सिंह बनाम स्टेट ऑफ असम 1983 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया था कि यदि कथनकर्ता की मृत्यु नहीं होती और वह बच जाता है तो ऐसे कथन को मृत्युकालीन कथन के रूप में नहीं माना जाएगा। ऐसा कथन धारा 160 के तहत अन्य साक्ष्यों के साथ संपोषक साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। मृत्युकालीन कथन लिखित, मौखिक व संकेतों द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। जब कोई कथन संकेतों द्वारा प्राप्त किया जाता है तो वह मौखिक कथन कहलाता है। एक केस था चंद्रशेखर बनाम सम्राट 1937 पीवी काउंसिल, जिसमें एक महिला की धारदार हथियार से गला काट दिया गया था। उसने संकेत द्वारा मृत्युकालीन कथन किया, तो न्यायालय ने कहा कि ऐसा कथन जो हाथ पैर हिलाकर या संकेत द्वारा प्राप्त किया जाता है मृत्युकालीन कथन के अंतर्गत आता है। एक केस था खुशहाल राहो बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि जो मृत्युकालीन कथन को दुर्बल साक्ष्य मानता हो, और ऐसा कोई नियम भी नहीं है जिसमें यह बताया गया हो कि मृत्युकालीन कथन के आधार पर दोष सिद्धि नहीं की जा सकती। यह बात सही है कि मृत्युकालीन कथन के आधार पर की गई दोष सिद्धि असुरक्षित हो सकती है, किंतु मृत्युकालीन कथन के आधार पर अभियुक्त को दोषित किया जा सकता है। मृत्युकालीन कथन मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में विश्वसनीय होता है। मृत्युकालीन कथन प्रत्येक मामले की परिस्थितियों व तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
अंग्रेजी विधि व भारतीय विधि में मृत्युकालीन कथन के बारे में कुछ भिन्नता बताई है। अंग्रेजी विधि में मृत्युकालीन कथन के बारे में बताया कि मृत्युकालीन कथन केवल आपराधिक मामलों में लागू होता है, जबकि भारत में मृत्युकालीन कथन आपराधिक व दीवानी दोनों प्रकार के मामलों में लागू होता है। अंग्रेजी विधि के अंतर्गत कथनकर्ता को मृत्यु का पूर्व में आभास रहता है, जबकि भारतीय विधि में मृत्युकालीन कथन करने वाले व्यक्ति को मृत्यु का कोई आभास नहीं होता। यह अंग्रेजी विधि के अंतर्गत यदि कथनकर्ता की मृत्यु नहीं होती तो ऐसे साक्ष्य को प्रयोग में नहीं लिया जाता, जबकि भारतीय विधि के अंतर्गत यदि कथनकर्ता की मृत्यु नहीं होती और वह बच जाता है तो उसके मृत्युकालीन कथन को अन्य साक्ष्यों के साथ संपोषक साक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।